राधे राधे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। देखो अभी 5:44 हो रहा है, मंडे एंड 31 मार्च है गाइस। यस 31 मार्च फिर आ जाएगा, पता है क्या, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस। उसके बाद हम सभी अपनी लाइफ में मूर्ख बने पड़े हैं। मतलब वो सारे लोग जो मतलब एक होता है ना कि हाँ पढ़ाई करने तो आए हैं बट पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई की जगह पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो ये आप खुद को मूर्ख बना रहे हो। अगर मैं भी उनमें से हूँ तो मैं खुद को मूर्ख बना रही हूँ। तो वो दिन आने से पहले अपने आप में चेंजेस ज़रूर करो। और यहाँ पे मैं अपने दिन की शुरुआत नहा धोवा कर किए थे, क्योंकि पता नहीं अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि आप लेट से नहाओ तो अकबक सा लगने लगता है। तो इसलिए पहले ही नहाओ धोआओ, पूजा पाठ करो ताकि मन शांत रहे, क्योंकि मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, कोई भी इंसान मतलब मुझे लगता है पूजा जब करने के बाद ना एक वो जो सेटिस्फैक्शन और इतना काम शांति आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं डेली पूजा करती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ डेली, क्योंकि हम 3 लोग हैं। मतलब दिक्कत होता है, नहीं हो पाता है। दिक्कत क्या होता है, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, वरना कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कर नहीं सकता इंसान। बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे गौरव सर का क्लास चल रहा था, बस मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की क्लास ख़त्म हो गया और यहाँ पे भी थोड़ा सा लास्ट में चल रहा है। हमारा चाय बन गया, क्योंकि बिना चाय का आप लोग को पता है मेरा नींद बहुत आता है। यहाँ पे भोलू सो रहा है, बहुत लेट से उठता है गाइज। आप में से कौन कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत लेट से उठते हो? यस, भोलू ना 8 बजे से पहले तो उठ ही नहीं सकता है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, सोता भी लेट से है तो इसलिए ज़्यादा उसको बोलते नहीं हैं। और दिन को नहीं सोता है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिन को बिल्कुल नहीं सोता, लाइब्रेरी जाता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करते। एंड ये उसको सोने से मुझे पता है क्या फ़ायदा हो जाता है, मुझे लैपटॉप मिल जाता है काफ़ी टाइम के लिए, तो मैं सुबह सुबह पढ़ाई कर लेती हूँ। जैसे 6 बजे से अगर बैठे तो 9 बजे तक हो गया, तो आराम से 3 घंटे का क्लास हो जाता है। इस टाइम मैं वो क्लास लेती हूँ ज़्यादातर जिसमें मुझे नोट्स बनाना हो या फिर कुछ और करना हो। इस तरह का क्लास हो ना कि आपको पढ़ा हुआ है ऐप का क्लास, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कर। सो गाइज, मेरी पढ़ाई हो चुकी है आई थिंक। मतलब मैं करेंट अफेयर और हिंदी आज पढ़ रहे थे बहुत टाइम बाद, क्योंकि मेरा मन हो रहा था हिंदी पढ़ने का। खान सर कभी बोलते हैं ना कि कुछ लोग हिंदी में ही फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आज हिंदी पढ़ रहे थे। और अभी बनाई हूँ मैं पोहा और चाय। ये मेरा पोहा देखो, बहुत देखने में सुंदर लग रहा है ना। यश, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा गाइस, टेंशन नो। अभी है मेरा चाय, मेरी जगह बैठा हुआ हो। अभी बेडशीट वगैरह धो लाया है, प्रीति धोई है बेडशीट, और यहाँ पे है मेरा। चलो अब खाएंगे पोहा, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। और खाना थोड़ा लेट से बनाएंगे, अभी पोहा खा लेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, उसके बाद थोड़ा 12-1 बजे तक बनाएंगे खाना। सो गाइज, यहाँ पे देखो भोलू को दिए पोहा बनाकर। ये पोहा कैसे खा रहा है, हाथ से, मतलब चम्मच से खाना चाहिए इसको, तो नहीं हाथ से खाएगा। इसको हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है। और इसी बात से ना मुझे बड़ा हंसी आता है कि मतलब सब लोग आज के डेट में चम्मच से खाना पसंद करते हैं, और ये मतलब हाथ से क्यों, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, सबकी अपनी मर्ज़ी। और हमारा यहाँ पे चाय पोहा रेडी था, और चाय पोहा खाने के बाद ना हम लोग आपस में बात कर रहे थे। कुछ मम्मी फ़ोन करके बता रही थी, कुछ भी होता है फैमिली में, प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ बातें होती है, सबके घर में होता है। तो सेम मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही था। तो हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, और इसके बाद भोलू चल जाएगा लाइब्रेरी, मैं करूँगी अपनी पढ़ाई स्टार्ट, क्योंकि पोहा बनाए हैं इसीलिए कि पोहा खाकर अपनी पढ़ाई कर सके तीनों के तीनों। और उसके बाद बनाएंगे 12-1 बजे खाना। और आगे जब वीडियो देखोगे ना, इतना फ़नी मतलब मेरे साथ हुआ था, मैं बता रही हूँ। जब मैं कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो क्या होता है कि मैं उस टाइम ना आवाज़ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। जैसे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे लगा इसमें आवाज़ आ रहा है, जब बाद में एडिट करते वक्त देखे आवाज़ ही नहीं आ रहा था। तो ये बड़ा फ़नी चीज़ हो जाता है मेरे लिए। एंड गाइज, बहुत सारे लोग मेरे से पता है पूछते रहते हैं कि आप बिहार पुलिस के लिए कुछ बताओ, गाइड बताओ, बुक बताओ। तो मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग गाइड और बुक के बारे में। तो ये है चक्षु का बुक बिहार पुलिस के लिए। मेरे से ना बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, दीदी बताओ कोई गाइड बताओ, बुक बताओ। तो देखो ये है आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, मैं इसको देखी हूँ बाय सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा मुझे पढ़ना क्या है, और सिर्फ आप पढ़ते जाओगे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एंड कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सिलेबस बहुत अच्छे से दिया गया है, और इसमें आपको बहुत अच्छा गाइड है जिससे पढ़ के आप अपना प्रैक्टिस अच्छा से कर सकते हो। और इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है,
चकचुका, जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमें मतलब पता चलता है कि हमारा नंबर आ कितना रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, तब तक आप अपने वीक पार्ट पे काम नहीं कर पाओगे। और एंड जो स्ट्रांग पार्ट है उसको रिवीजन करते रहो, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या होता है कि चलो पढ़ लिए, देख लिए, अब गाँव से हैं, घर से हैं, तो हमें क्या होता है कि सोल्यूशन पेपर की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इंडिफा जोन का जो सोल्यूशन पेपर है, इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रहा है ना, आप इसको पढ़ के, इसे समझ के आप अपनी जो भी गलती है उसको सुधार सकते हो। और अच्छे से इन तीनों बुक के साथ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर सकते हो गाइज। आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी नौकरी पक्का करो। बोलोगे कि इसमें क्यों, तो मैं बताती हूँ, भोलू इसमें नहीं खाता क्योंकि स्टील का थाली अच्छा होता है, आई थिंक खाने के, आई थिंक क्या अच्छा ही होता है, इसलिए भोलू इसमें खाता है। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम इसी में खाता है। मेरा खिचड़ी बन चुका है, रेडी है गाइस, रेडी। मैं भी थोड़ा लेट से खाएंगे, ठीक है बोलू क्या? और बस सबसे आसान तरीका है खाने और बनाने का। वहां पे मत बैठो, ये नीचे बैठ जा। ये है प्रीति का, देखना। और ना वीडियो प्रीति ही बना रही है प्रीति का गाइस, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर नजदीक से दिखा दो। हाय खिचड़ी गाइस, पापड़ नहीं था मेरे पास इसलिए नहीं बना खिचड़ी दिखाओ। अरे दिखा दे इसको, जूम करके दिखा है। देखो यहाँ खा रहा है खिचड़ी बन गया, आप लोग बना खाओ। एंड यहाँ पे प्रीति भोलू खा लिए थे, मेरे पास लैपटॉप मिला क्योंकि भोलू अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो मैं सोची चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ जहाँ पे टाइम मिले वहाँ से पढ़ाई कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम गर्ल्स लोग हैं और रूम में रहते हैं, खुद से बनाना, खुद से खाना, सारा काम खुद से करना। तो पता है काम तो बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं होता है। हमारे पास अगर गेहूँ भी चुनना होता है आटा पिसवाने के लिए, खाना भी बनाना होता है, बर्तन भी धोना होता है, झाड़ू पोछा भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब घर में जो काम होता है वो करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझे लगा भूख, अब मैं भी खाऊंगी खाना, क्योंकि 1 घंटे की हमारी पढ़ाई हो चुकी थी यहाँ पे। अब भोलू जाएगा लाइब्रेरी, और इसी के साथ मैं करूँगी ये ब्लॉग का एंड, क्योंकि आगे के रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं फ़ोन से ही पढ़ाई कर रही थी, और जब मैं फ़ोन से पढ़ाई करती हूँ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ गाइस। तो बाय बाय, राधे राधे, लाइक कमेंट शेयर।